पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आम सभा की विशेष बजट बैठक कोरोना महामारी के मद्देनजर आज वर्चुअल हुई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार आम सभा की बैठक वर्चुअल हुई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता सदन सतपाल सिंह और कमिश्नर विकास आनंद ने भी बैठक को एक साथ वर्चुअल ज्वाइन किया, जबकि पार्षद और अधिकारी जहां थे वहां से ज्वाइन किया। बैठक में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने सदन में पेश आगामी बजट पर अपनी बात रखी। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए मनोज त्यागी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीनों दिल्ली नगर निगम को पहले से ज्यादा और उचित समय पर अनुदान राशि दे रहे हैं। इस अनुदान को भाजपा के पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी जाती है, सिर्फ दिखाने के लिए बजट की कमी का राग अलापते रहते हैं। मनोज त्यागी ने कहा कि निगम का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं सफाई का है। इस वर्ष 2021-22 में लगभग 11,061 करोड़ रुपए खर्च हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसे संशोधित कर 1257 करोड़ रुपए कर दिया गया और आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 1328 करोड़ रुपए का खर्च हेतु प्रावधान किया गया है, जबकि वर्ष 2020-21 में स्वच्छता एवं सफाई पर लगभग 928 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च हुआ है। इतना भारी भरकम खर्च करने के बावजूद परिणाम सबके सामने हैं। जब से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपा गया है, तब से पूर्वी निगम की सफाई व्यवस्था का स्तर और नीचे चला गया है। वर्ष 2020-21 में स्वच्छता एवं सफाई सेवाओं का मशीनीकरण पर खर्च के लिए दिल्ली सरकार से लगभग 163.8 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस मद में 286.7 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया। इस पैसे से वेतन कर्मियों को वेतन पर खर्च कर दिया जा सकता था, लेकिन भाजपा के नेताओं को इससे कोई निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, इसलिए इस पैसे को उन्होंने निजी कंपनियों के भुगतान देने पर खर्च किया। वायु प्रदूषण के लिए भारी भरकम दरों पर रोड स्वीपर मशीन खरीदी गई। इन मशीनों के परिचालन एवं रखरखाव के लिए भी ठेकेदार को 3,96,870 रुपए प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद भी यह मशीन मिट्टी के धूल को उठाने के बजाय उड़ाने का कार्य करती है। मनोज त्यागी ने निगम के सीएमडी प्लांट में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मनोज त्यागी ने कहा कि इस सीएमडी प्लांट पर ठेकेदार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से मलबा उठाने पर पूर्वी निगम परिवहन चार्ज के रूप में 440 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से पैसा देती है। एक दिन में तकरीबन 700 मैट्रिक टन मलबा सीएनजी प्लांट में आता है। इसके हिसाब से लगभग 12 करोड़ प्रत्येक वर्ष में सिर्फ परिवहन चार्ज के रूप में भुगतान किया जाता है। नेता विपक्ष ने अपने भाषण में महापौर हेल्पलाइन नंबर पर भी सवाल उठाया और नेता विपक्ष ने कहा कि मेयर हेल्पलाइन नंबर पर दी जाने वाली शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने खुद मेयर हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मनोज त्यागी ने कहा कि भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को मजाक बना रखा है। निगम क्षेत्र में 63 सामुदायिक शौचालय और 290 जन शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इनमें साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं की गई। देखिए, कोरोना महामारी के चलते आज ये पूरी बैठक को वर्चुअल किया गया, जिसके लिए हमने भी पूरा सहयोग किया। और लेकिन इस बजट भाषण के अंदर जब हमने भाजपा के भ्रष्टाचार की, भाजपा के निगम कर्मचारियों के प्रति उनके घृणात्मक रवैये की, भाजपा के नेताओं द्वारा किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने की, भाजपा के द्वारा एक बहुत ही मार्मिक एक बच्चे की मृत्यु तालाब में डूबकर हो जाने के बाद उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि देने के लिए, अनुदान देने के लिए, अखबारों में प्रति छपवाने के प्रति, वो सारी बातें हमने इसके अंदर रखी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निगम को नुकसान पहुंचा रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोटे मोटे भ्रष्टाचार करके आम आदमी को सताने का काम किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां मेयर साहब किस तरीके से हेल्पलाइन चलाते हैं और किस तरीके से उस हेल्पलाइन का मिसयूज हो रहा है, उसके बारे में मैंने जनता को अवगत कराया, तमाम साथियों को अवगत कराया। किस तरीके से भाजपा के नेतृत्व में निगम के अंदर
एक कर्मचारियों को वेतन ना दे करके मात्र 2 अध्यापकों को विदेश भेजा जा रहा है, उसके बारे में अवगत कराया, उससे नुकसान को अवगत कराया। किस तरीके से भाजपा शासित नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जिस तरीके से सीएनडी प्लांट में काम होना चाहिए था, लाभ होना चाहिए था निगम को, डस्ट फ्री ईस्ट दिल्ली होनी चाहिए थी, वो डस्ट फ्री भी नहीं हो पाई। वहाँ सीएनडी प्लांट में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है। निगम द्वारा करोड़ों रुपए की पेमेंट सीएनडी प्लांट को करी जाती है, जो कि निगम की ज़मीन पे बना है, निगम के पैसों से बना है। उसके बाद भी उसको करोड़ों रुपए का कूड़ा मलबा उठाने के लिए करोड़ों रुपए दिया जाता है ट्रांसपोर्ट के किराए के रूप में। ये तमाम बातें जो नगर निगम के अंदर जो आरपी सेल है, जिसके अंतर्गत पार्किंग आती हैं, उन पार्किंगों में किस तरीके से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कैसे कुछ ही ठेकेदारों की जेब भरने का। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।